को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। कि जिस शख्सियत के लिए हमने और आपने ढोलहा, मुसहरी, जौरही और बड़हरागंज न जाने किन किन जगहों से लंबी मुसाफत तय करके रात के 11 बजे तक बैठे हैं, हम आप तमाम का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हजरात ने हजरत मौलाना शिबली बहराइची दामद बरकातुहुम की मोहब्बत में और खिरिया टोला वालों की दिलजोई में इतना वक्त आपने गंवाया है। गंवाया नहीं बल्कि आपने कुछ कीमती बातें पाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल की तौफीक बख्शे। आखिर में मैं गुजारिश करूंगा उस मुतबहिर आलिम दीन की खिदमत में अरीज़ खिताबत पेश करूंगा जिनकी ज़िंदगी हमारी और आपके लिए नमूना हयात है, जिनके शब रोज़ अपने लिए नहीं बल्कि उम्मत के लिए वक्फ हैं। और हजरत मौलाना साल के 365 दिनों में तकरीबन 300 दिनों सफर में वक्त गुजारते हैं। आइए मैं मौसूफ से गुजारिश करूं कि वह अपनी भरपूर सलाहियत से उम्मत मुस्लिमा के नौनहालों में आफाकी कुव्वत परवाज अता करें और देखने वालों को ये पैगाम भी दें कि शेर हजरत की खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये महरे ताबा से कोई कह दे। हजरत मौलाना शिबली साहब बहराइची दामद बरकातुहुम की नजर है कि ये महरे ताबा से कोई कह दे कि वो अपने किरणों को चुन के रख ले। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मंबे फजलो कमाल इल्मो अदब के इमाम माहे शरीयत उलूम शरीयत के नैयर ताबा हजरत मौलाना खतीबुल इस्लाम मोहम्मद शिबली साहब बहराइची दामद बरकातुहुम से ये अर्ज करूंगा कि शराबे इश्क़े नबी साकिया पिला दें आप, शराबे इश्क़े नबी साकिया पिला दें आप, हयाते रूह का रंगी सरफ पढ़ा दे आप। नहीं है फिक्र इन्हें रफ़ातो बुलंदी की, ये कौम सोई है, ये कौम सोई है, इनको जरा जगा दें आप। हजरत मौलाना बहराइची से एक गुजारिश के साथ गुफ्तगू शुरू करने की इजाजत दी जाएगी कि हजरत वाला अपने वो कोयल की कूक में एक छोटी सी नाते पाक पेश करें, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज हो। इसीलिए मैंने किसी शायर को जहमत नहीं दी है। हजरत मौलाना और आप। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हज़रात गिरामी, पहली गुजारिश तो ये है कि अपनी अपनी कुर्सियों के साथ थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ और यहाँ करीब तक, जहाँ तक चेहरा दिखे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, जहाँ तक आप मुझे बेतकल्लुफ़ देख सके वहाँ तक, और करीब आ जाइए। पीछे वाले हजरात भी थोड़ा सा बढ़ जाए, मौलाना का इसरार है तो आप आ जाए। वो स्लो कर लेंगे आवाज़ तो हमको दिक्कत होगी, माइक से हम बहुत दूरी रखते हैं। पीछे वाले हजरात भी, अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। एक ही बात में सबने लब्बैक कह ले, बड़ी अच्छी बात। हजरत दस्ती तो नहीं होगी आपके पास? दस्ती रुमाल होगा, दस्ती रुमाल, हाँ बस बस। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कुछ लब तो हिले हैं, कुछ खामोश ही रहे और दिखाई हमको बहुत पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये बड़े अकाबिर उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं, एक के बाद दीगरे बहुतों को आपने समाअत फरमाया है। दरूद पाक पढ़ने के लिए पाक होना, वज़ू होना शर्त नहीं है, बराबर पढ़िए, चलते चलते पढ़िए, बैठे बैठे पढ़िए, जब बिस्तर पे चले जाएं तो लेटे लेटे पढ़ें, पढ़ते पढ़ते सो जाएं। अगर ये आदत बना लें तो एक न एक दिन ज़रूर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार होगा। ये आदत बना लें कि अल्लाह के महबूब के एहसानात उम्मत पर बेशुमार हैं। मैं तो अर्ज़ किया करता हूँ कि बदन में जितने बाल हैं सारे बालों में जान पिन्हाई जाए, सारी जानें बारी बारी मदनी आका पर कुर्बान कर दी जाएं, जब भी महबूब दो जहाँ के एहसानात का बदला चुकाया नहीं जा सकता। अरे बोलो है कि नहीं? कि कौनो मकां की रूह में पिन्हा है मुस्तफ़ा। हज़रत शेर देख लीजिए, अब कहा है मौला इब्राहिम साहब ने तो कुछ न कुछ तो, कौनो मकां की रूह में पिन्हा है मुस्तफ़ा, कौनो मकां की रूह में पिन्हा है मुस्तफ़ा, कितनी बुलंदियों पे नुमाया है मुस्तफ़ा, कितनी बुलंदियों पे नुमाया है मुस्तफ़ा। और ये शेर काबिल तवज्जो है। कोई पागल है क्या भैया? है कोई? अरे बहुत लोग हटे होते हैं, उसकी कोई बात नहीं, ये भी एक बीमारी है। और एक चीज जरा याद रखिएगा, जो कानों में लगा के सुनते रहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, और हम जानते नहीं हैं, इतना जानते हैं वो लगा के चलते रहते हैं, पीछे गाड़ी वाला हारन लगाता है, फिर कुचल के चला जाता है, घर वाले उठा लाते हैं, इतना जानते हैं, बाकी हमको अता पता ज्यादा है नहीं। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ा नुकसान है इससे। अरे बोलो नुकसान है कि नहीं? कानों का नुकसान, आंखों का नुकसान, दूर से सुनते आवाज कहीं कट जाती है, जितनी खुराफात है सब कान के जरिए अंदर घुसती चली जा रही। आओ हम नहीं बोलते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक ये कान और आंखें और दिल, तीनों चीज़ों के बारे में अल्लाह क्या पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। आंखें अल्लाह ने दी, हमें बेजा इस्तेमाल का कोई पावर, हमारी अपनी जागीर नहीं है, हमारी अपनी चीज़ नहीं है, अल्लाह की दी हुई अमानत है। एक साहब आया, कहा मैं गुर्दा बेचना चाहता हूँ, मुझे 4 लाख मिल जाएंगे। मैंने कहा हराम है। कहा क्यों? मैंने कहा तुम्हारे बाप की जागीर ने, अल्लाह की दी हुई अमानत है, खयानत अल्लाह को पसंद, वल्लाहु ला युहिब्बुल खाइनीन। अल्लाह खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। ये हमारी अपनी चीज़ नहीं है, अल्लाह की दी हुई अता है। अरे बोलो भाई,
आप पैसा दे दो, सामान दे दो, लेकिन अपने बदन का कोई हिस्सा बेचना जायज? बात समझ में आ रही है? न समझो तो भी ठीक है, समझ जाओ तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें, बातें बहुत सारी आ चुकी। तो तय करो आंखों की हिफाजत। अरे बोलो करेंगे इंशाल्लाह। लोग ये समझते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया गैर महरम पर नजर डाली जाए तो आंख की जिना का गुनाह पड़ता। अरे बोलो पड़ता नहीं पड़ता? औरतें सड़क पे जा रही, लड़कियां आ जा रही, शादी ब्याह के मौके पर लोग जाते नजरों को खराब कर लिया करते। वो समझते हैं कि आज हमको बड़ी खुशी, बड़ा कमाल मिला। अरे पूरे बन बिला रहे हैं, कोई कमाल मिलता है? ये बेवकूफ़ी की अलामत। अरे बोलो है कि नहीं? उसको समझते हैं बार बार नजर डालेंगे तो लोग हमको थूकेंगे। आका ने इरशाद फरमाया आँख की जिना का गुनाह पड़ा करता। और बल्कि मोबाइल में जो तस्वीरें देखते, गंदी गंदी नंगी तस्वीरें देखते, अपने ऊपर चादर डाल लिया करते, सड़क के ऊपर घूमते घूमते देखा करते, कभी छत पर चढ़ जाया करते। एक आदमी एक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे खड़ा मस्त था, मैंने कहा इसको देखो पूरा ही पागल है ये, कोई नहीं था, अकेले वैसे लगाता मोबाइल। अरे बोलो है कि नहीं? ऐसा लोग करते हैं, ये चीज बहुत नुकसानदेह है। अरे बोलो है कि नहीं? ये चीज बहुत नुकसानदेह है। जिस तरह किसी की तरफ देखने में आंख की जिना का गुनाह पड़ता है, इसी तरह तस्वीरों को देखने कर भी आंख की जिना का गुनाह पड़ता है। कम वम नहीं है। अल्लाह सही तरह जिंदगी गुजारने की, तकवा इख्तियार करने की, अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमाया। तो मैंने आयते करीमा तिलावत की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। और दिल को भी सही किया जाए। वल फुआद, अल्लाह ने फरमाया दिल के बारे में पूछा जाएगा। दिल को लोग गंदा कर लेते हैं। अरे बोलो करते नहीं करते? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने पाकीज़गी अख्तियार की। इस पाकीज़गी से मुराद दिल की पाकी है, हसद से, बोझ से, अदावत और कीना से। लोग न जाने कितने दिल गंदे करते हैं। अरे बोलो भैया है कि नहीं? बात समझ में पूरी आ रही है या हमको कुछ लग रहा है कि है? हाँ तो जरा सरवर हिलाइएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपको बात समझ में आ रही है। तो ये दिल गंदा करते हैं। बहुत से लोग दिल में गंदगी बिठाते, काहे से? हसद, बुग़्ज़, अदावत और कीना से। अच्छा, बुग़्ज़ और हसद होता कब है? हसद उस वक्त होता है जब सगा भाई मालदार हो जाए, पड़ोसी मालदार हो जाए, रिश्तेदार मालदार हो जाए, तो ये बीमारी अपने आप में बन जाती है। कोई मालदार ओहदेदार हो जाए, किसी को रुतबा मिल जाए, किसी की शोहरत मिल जाए। यहाँ बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। इज्जत तो अल्लाह देता है, जिल्लत भी वही देता है, मालदारी भी वही देता है, गुर्बत भी। अरे बोलो पक्का है ना? माल कमाने में आदमी को कमाल नहीं हासिल। बड़े बड़े पढ़ने वाले, बड़े बड़े इल्म वाले पूछो तो बेचारे भूखों मर रहे हैं। सुबह शाम कुछ मिल पाए, थोड़ा बहुत इंतजाम, इससे ज़्यादा। और आप देखेंगे कि जिसको कोई अकल नहीं, बिल्कुल काला कूला, लंगड़ा लूला, बिल्कुल बेकार आदमी, जिसको अंगूठा लगाने की भी सही तमीज़ नहीं है, पूछो तो करोड़पति है, माला माल है। क्या उसकी किस्मत है ये? नहीं नहीं, किस्मत नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता माल देता, जिसको चाहता कम देता, जिसको चाहता ज्यादा देता। और सही तो यह है कि माल ही बेहतर चीज होती तो इसके हकदार ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस होती। इस पर मैं एक शेर पढ़ूंगा कि जिसके कदमों पे निछावर हुए शाहों के महल, जिसके कदमों पे निछावर हुए शाहों के महल, उस शहंशाह ने अपने लिए छप्पर रखा। उस शहंशाह ने अपने लिए छप्पर रखा। और लोग मालदारी को बहुत समझते कि बहुत बड़ी नेमत मिल गई। अरे बोलो समझते नहीं समझते?
बहुतों को मिल जाए, फूले फूले घुमा करते, बहुत सीना उना तान के अकड़ के चलते। कोई पूछे भाई साहब कुछ मिल गया आपको, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माल बहुत है, 2-2 सफारी गाड़ी हो, कोठी बंगला 2-2 सब कुछ। तो पूछो भाई साहब ये बाल कहाँ चले गए? एक साहब मिले, कहने लगे कि अल्लाह का करम है मौलाना, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो कहा मौलाना ज़रा दुआ कर दीजिए। तो मैंने कहा जब सब कुछ अब दुआ काहे के लिए? उन्होंने बताया कि 3 गाड़ियां हैं बड़ी वाली, 3-3 मकान है और लड़के भी अपने काम से लगे हैं। बाज लड़के 2-2 लाख पाते हैं, बाज 1 लाख, बहुत कुछ। तो मैंने कहा वो 4-4 लाख पाए, इसकी दुआ करवा रहे हो आप? कहा नहीं, दुआ इसकी है कि हम बहुत ज़्यादा नींद भी जाती रहती है, बेचैनी रहती है, सर के बालों आधे उतर गए, आधे बच्चे हैं, सब झड़े पड़े थे। तो मैंने पूछा बात क्या है जरा बताओ। तो कहा मालदारी बहुत हो गई है, माल को समेटने, उसकी निगरानी में, उसके बचाने में सब गायब है। तो मैंने कहा नींद वाली बात? कहा जब बिस्तर पे जाते हैं आराम के लिए, सोचते वो गाड़ी गई थी वो नहीं आई, फलाने कारोबार में ये होगा, कहीं ईडी न पकड़ ले इधर उधर कर दे, बड़ा लफड़ा है। तो मैंने कहा सुनो, मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रह कर, मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रह कर, तो बेहतर है ये मुर्गो माही से बढ़कर, तो बेहतर है ये उलमा बैठे मालूम कर लो, कोई 10,000 पाता, कोई 12,000 पाता, कोई 8,000 रुपये काम चलाता, बाद लोग 5,500 पाते इमामत करते। पूछो भाई कैसे काम चलता? जरा आप उनसे पूछो। 1.25 लाख पाते, अल्लाह ने पाबंदी लगाए। साहब कहने लगे दुआ कर दो। मैंने कहा अब कौन सी दुआ? कहा तनख्वाह लंबी चौड़ी, कारोबार बड़ा है। तो मैंने कहा दुआ काहे की? कहा खाने से महरूमी है, सब कुछ मना। मैंने कहा क्या मना? काजू बादाम अखरोट सब कुछ मना हो गया, और साथ साथ शहद भी मना। मैंने कहा शहद तो जन्नत की ग़िज़ा, वो भी मना? कहा हाँ। कहा दूध भी मना। तो मैंने कहा जाओ हवा खाओ जब सब मना है। हमें दूध शहद जब सब मना है और गोश्त तो मना, वो जन्नत की ग़िज़ा है, वहाँ चिड़िया फाख्ता वगैरह अल्लाह ने इंतजाम किया। अरे बोलो भाई जब सब मना है। मैंने कहा घी तो बिल्कुल अच्छा लगता हो। कहा घी मना, वो ना दिल बढ़ जाएगा। मैंने कहा कुछ बचा हो? ने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ तो डॉक्टर ने बताया होगा। कहा हाँ, ये बताया है कि रोटी का ऊपर वाला छिलका पतला वाला और मूंग की दाल का पानी, उसी में रोटी डाल दो, जब पिघल जाए तो ऐसा है। मैंने कहा तौबा है या अल्लाह। अरे बोलो है कि नहीं? अच्छा जरा इधर पूछो, बुरा ना मानिएगा। इधर स्टेज पे जो हजरात तशरीफ रखते हैं, कोई 5,000, कोई 7,000, 12, ज्यादा 12 लोग खुद ही कहते हैं कि इमाम साहब की 12,000 तनख्वाह बहुत है। कहते बहुत है। और लेबर की तनख्वाह एक दिन में 500 लगा, उसकी 1500, उसको बेचारे कुछ न आया, 6-7 घंटा काम किया, घर चला गया। चाहे आपका घर बने चाहे बिगड़े, चाहे काम किया चला गया, उसकी तनख्वाह महीने में जोड़ी जाए तो 15,000 हो गई। और एक आलिम दीन की, हाफिज कुरान की और कारी की, इमाम की तनख्वाह कहते हैं 12,000 बहुत है इमाम के लिए। और अपने लिए कहते हैं कि मौलाना दुआ करो 1 लाख है, कुछ ऊपरों की आमदनी मिल जाती, हरामों वाली, जिसको देखो ऊपरे वाली। एक साहब कहने लगे हमको मौलाना अल्लाह का फजल है कि तनख्वाह 1,11,000 मिलती है, वो हमारी खर्च नहीं होती, हमको ऊपरी मिलती है। मैंने कहा ऊपर से क्या फरिश्ता पहुंचाने आता है? कहा मौलाना तुम समझ नहीं पाओगे। मैंने कहा समझा दो न जरा। तो कहा ऊपर वाली ये है कि जो रिश्वत वगैरह मिलता है, किसी का काम करा उसमें मिला, ये वो तो कहा जितनी तनख्वाह है उसकी आधी और ऊपर से ऊपरी वाली मिलती है। तो मैंने कहा ठीक है, दोज़ख ले जाने के लिए 1 दिन का काफी। और बाल आधे बचे थे, आधे गायब थे। अरे बोलो भाई, अल्लाह खिलाता है, मालिक वही है, खिलाने वाला वही है, और नींद भी वही देता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने नींद को आराम की चीज बनाया। इधर 7-7 घंटे नींद है, उधर 1.5 घंटे में रात गुजरी जा रहे हो। तो मैंने कहा क्या है? ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको जितना चाहे दे दे। कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, कोई शाह कोई अमीर है, कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा
नवा वो फकीर है, जिसे चाहा जैसा बना दिया, जिसे चाहा जैसा बना दिया। तेरी शान जल्ला जलालुहू, जिसे चाहा जैसा बना दिया। तो कौन देता भैया? ये सब कुछ कौन देता है? मेहनत से कोई खाली नहीं है। हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक काम किया करता। लोग तो 12-12 घंटे काम करते हैं, मालदारी बढ़ जाए। पता चला 3 घंटा वाला माल ज्यादा ले बैठा, 12 घंटा वाला भी उधार है। अल्लाह अपने फजल से जितना चाहता उतना, अरे बोलो भैया, वरना मेहनत हर आदमी करता है। हर आदमी चाहता है तिजारत से फायदा हो जाए, मुलाजमत से फायदा हो जाए, लेकिन किसी को तिजारत में नफा मिला, किसी को नफा कम मिला, किसी को मिला ही नहीं। तो दिल को गंदा न करें। दिल गंदा कब होता है? किसी की मालदारी देखता, किसी की शोहरत को देखकर, किसी की इज्जत को देखकर, तब ये बीमारी पैदा होती है हसद वाली। आका ने इरशाद फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे खा लेता है। इन्नल हद। भाई साहब, इमाम साहब हमारी तरफ देखिए बस, वरना पूरी तकरीर भूल जाएंगे हम। भैया थोड़ा इस पे जरा मेहरबानी हो, कहने वाले की तरफ देखो, वरना तो वही हाल होगा। घाघरा में 23 लोग गए थे, 8 साल हो गए, लौटा कोई है नहीं अब तक। और दालों चली गई, डीसीएम पे थे, दाल लोड थी, उस पर बैठे थे, तो दाल वाल डीसीएम उसीएम सब उधरे है। तो जरा वो काम न करिएगा, थोड़ा तवज्जो एक तरफ रहे तो बात अच्छी रहेगी। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने पाकीज़गी अख्तियार की। इससे मुराद दिल की पाकी है, हसद से, बुग़्ज़, अदावत और कीना से। जब दिल में ये गंदगी होती है तो बीमारी पैदा होती है, और उसके बाद आदमी मुब्तला हो जाता, नेकियों को खो बैठता। आका ने इरशाद फरमाया, जिस तरह बाल को उस तरह जड़ से मिटाता, जिस तरह आग लकड़ियों को खा लेती है, इसी तरह हसद नेकियों को साफ कर देता है। ये होता कब है? मैंने पहले अर्ज किया, उसकी मालदारी, शोहरत वगैरह वगैरह को देखकर ये बीमारी पैदा होती। तो बोलो, इस बीमारी को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे उलमाए इकराम ने आपको ये बातें सुनाई हैं, पेश की हैं, गोश गुजार किया है कि इन चीज़ों से बचा जाए। सलाम जब करोगे तो ये बीमारी अपने आप ही कम हो जाएगी। सलाम करते करते ये बीमारी कम हो जाती है। खैर, अर्ज कर रहा था कि आँखों की, कानों की और दिल की हिफाजत करनी है। अल्लाह इसके बारे में पूछेगा। मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। तो हमें कोई पावर नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे देखें। अल्लाह सही तरह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं शेर अर्ज कर रहा था, कुछ फरमाइश है क्या भैया? हमको चश्मा भी लगता है। एक नात की फरमाइश है, उसकी नज़र में कैसे मंजर कोई समाये। नाते तो हो चुकी हैं, लेकिन अब बहरहाल अब यह है फरमाइश तो पढ़नी पड़ेगी। देखते हैं इंशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात ज़रा सा यहाँ तक आई जो मैंने अर्ज़ कर दिया है। कानों की, नज़रों की हिफाजत करनी है और दिल को गंदा नहीं करना है। किसी की मालदारी, शोहरत वगैरह को देखकर दिल में गंदगी न पैदा कीजिए कि इसका कम हो जाता, हमारा बढ़ जाता है, जलील हो जाता, लोग ये काम करने लगते हैं। अल्लाह इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। मैं शेर अर्ज कर रहा था कि कौनो मकां की रूह में पिन्हा है मुस्तफ़ा, कौनो मकां की रूह में पिन्हा है मुस्तफ़ा, कितनी बुलंदियों पे नुमाया है मुस्तफ़ा। और ये शेर हजरत काबिल तवज्जो है कि हम आसियों पे हश्र में अल्लाह रे शफ़क़तें, हम आसियों पे हश्र में अल्लाह रे शफ़क़तें, हम आसियों पे हश्र
हश्र में अल्लाह रे शफ़क़त, मुजरिम तो हम हैं और परेशान है मुस्तफ़ा, मुजरिम तो हम हैं और परेशान है मुस्तफ़ा। उम्मत के वास्ते हैं क़यामत में बेक़रार, उम्मत के वास्ते हैं क़यामत में बेक़रार। कौसर पे है कभी सरे मीज़ां है मुस्तफ़ा, कौसर पे है कभी सरे मीज़ां है मुस्तफ़ा। लायक़े सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम व मुअज़्ज़र सामईन इज़ाम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम व बानियान जलसा, मैंने कुरान अज़ीम की आयत करीमा तिलावत की, एक हदीस पाक मैंने तिलावत की है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। एक बात, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, दुरुस्त बात कहा करो, सच बात बोलो, और इससे दुरुस्त से मुराद कलमे तैयबा भी है, वक़ूलू क़ौलन सदीदा के ताल्लुक़ से। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ये ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। और डरने का दावा हर कोई करता है, अरे बोलो है कि नहीं? आपको बेनमाजी मिल जाए, बेदीन मिल जाए, वो बोलेगा हमको अल्लाह का बहुत ज़्यादा खौफ डर अंदर है, अंदर ऊपर जाहिर नहीं हुआ। आप पूछोगे अंदर कैसे है, ऊपर जाहिर ने कहा सुनो, ये जो लोग होते हैं ना हाफिज, कारी, आलिम, फलाना, हाजी, नमाजी, हम उनसे बेहतर है, वो ऊपर ऊपर खौफ रखते, हमारे अंदर अंदर खौफ है। क्या बोलते हैं? अंदर अंदर खौफ है। खौफ कभी जाहिर नहीं हुआ। मैं तो मिसाल में कहता हूँ, जिस जगह धान की फसल लगी हो, अगर वहाँ गोबर पड़ा हुआ है, घर की जो खाद होती है ना भैंस वाला, अगर वो गोबर पड़ा है, वो गोबर भी जाहिर करेगा कि यहाँ वो मौजूद है, वहाँ की बालियाँ मोटी होंगी और पेड़ भी उसका मोटा होगा, चौड़ा होगा। अरे बोलो, बताता नहीं बताता? गोबर भी अपने वजूद को बताता है, हर चीज अपने वजूद को बता रही है, लेकिन अल्लाह का खौफ अंदर अंदर अभी तक ये बात जाहिर। तौबा है या अल्लाह। एक साहब बोले अल्लाह का डर अंदर बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा नमाज तो पढ़ते होंगे? कहा मौलाना नमाज वाली बात नहीं, बाकी और सब। मैंने कहा तिलावत तो करते ही होंगे। तो कहा मौलाना तिलावत के हम तो पढ़ने नहीं सीखा, हमने कुरान और तो पढ़ा, लेकिन कुरान वाली बात ये नमाज नहीं है और कुरान की तिलावत ने बाकी सब। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा रमजान के रोजे तो रखते ही होंगे। तो कहा मौलाना ये वाली बात नहीं है और बाकी सब है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनसे पूछा ज़कात तो अदा करते ही होंगे? तो कहा उसमें तो हम जानते नहीं, तो ज़कात जितना पूछो सब मना। नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह सब मना। हज को नहीं जाते, इतना ज़्यादा पैसा लग जाएगा, उधरों से बचे हुए। कहा ये चीज़ें नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फलाना ढकाना, तिलावत ये नहीं है, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने कहा पूरे बनबिलार हो गए, अब बाकी बचा क्या? इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम वाला हम सब 5 ही चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है, 5 गायब है तो पूरा लबलब है। तो बचा क्या इसमें? बोलेगा कि नमाजी हाजी लोगों से हम ज़्यादा अच्छे, अंदर अंदर अल्लाह का खौफ पैदा किए पड़ा, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ा। मौजिन अजान कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मस्त पड़ा है, बातें कर रहा है, कोई तो मोबाइल में पड़ा है, कोई ऐसे बातें कर रहा है। मौजिन तो नहीं ठहरेगा, कहता जाएगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। साथी बोलेगा जरा ये बीच वाली लीड हटा दो, कहीं से कोई आवाज आती है, इसको भी जरा सुन लो। तो ये जब सुनेगा कि ये अजान है तो कहेगा कोई खास बात नहीं है, मौजिन साहब अजान कह रहे हैं।
अब बताओ इससे ज्यादा बेवकूफ कोई मिलेगा आपको? अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मुजरिमों को जहन्नम की तरफ भूखा और प्यासा हाकेंगे। नमाजों का छोड़ने वाला मुजरिम है। क्या है? नमाजों का छोड़ने वाला मुजरिम है। आका ने इरशाद फरमाया मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया है। ये कहता है कोई जरूरी चीज नहीं, मैदान क़यामत में भूखा और प्यासा दोज़ख की तरफ हाका जाएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। जहन्नम की तरफ भूखा और प्यासा हाकेगा। जब जहन्नमी जहन्नम में डाला जाएगा, जन्नत वाले पूछेंगे तुम दोज़ख में कैसे पहुंच गए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती पूछेंगे तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? फी जन्नतिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सक़र। तुमको तबाही तक दोज़ख तक किस चीज ने पहुंचाया? तो जहन्नमी जवाब पहला देंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह का कलाम है, ये अपनी बात नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जहन्नमी जवाब देंगे हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। और सारी बातें बाद की हैं, पहला जवाब होगा कि हम नमाजें, कुरान की आयत है, कोई तमाशा नहीं है। और कुरान हक बोलता है। इस पर मैं एक शेर बराबर पढ़ा करता हूँ कि कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह पूरा यकीन नसीब फरमाए कुरान मुकद्दस पर। अरे बोलो भाई। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया फी जन्नतिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सक़र। जहन्नमी जवाब देंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। पहला जवाब यही होगा। अरे बोलो भाई, बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नमाज के बगैर कहाँ इंसान इंसान है, कहाँ मोमिन मोमिन है। ये तो इसकी पहचान है। अरे बोलो है कि नहीं? ये उसकी पहचान है। और मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज में। मुसलमान होकर के नबी की आंखों को दुख दे कोई पक्का मुसलमान है? ये नहीं, शैदाई नहीं है। शैदाई होता सहाबे इकराम तो पूरी जिंदगी कुर्बान किए थे नबी की मोहब्बत में। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आके अंगारों पर लिटाया गया। कहा गया खब्बाब तुम कलमा छोड़ दो, नबी का दामन छोड़ दो, नबी से मोहब्बत का दम भरना छोड़ दो, तुम्हें आग के अंगारों से हटा लिया जाए। जवाब में उन्होंने फरमाया कि पीठ के नीचे अंगारे हो, ऊपर तपता सूरज हो। पीठ के नीचे अंगारे हो, ऊपर तपता सूरज हो। ऐसे में ईमान बचाना सबके बस की बात नहीं। ऐसे में ईमान बचाना सबके बस की बात नहीं। उस मौके पर भी, अरे बोलो भाई, अल्लाहु अकबर। लंबी बात नहीं करूंगा, इशारा करूंगा सिर्फ कि नमाज, ज़कात भी जरूरी, उसका ऐलान नहीं होता। अरे बोलो होता है? नहीं होता। आप मालदार हैं तो निकाल के हिसाब करके दीजिए। रोजों के लिए ऐलान नहीं किया जाता। टाइम टेबल का पता है, वक्त पे सहरी खाइए, वक्त पे अफ्तार कीजिए, बात खत्म हो गई। हज के लिए भी कोई ऐलान? अरे भला बताओ ईमान वालों, बात क्या है? जिस इबादत के लिए पांचों वक्त मौजिन सदा बुलंद करे, आवाज को बुलंद करे, मस्जिद के मनारों से आवाज गूंजे और जाए, पांचों वक्त ऐलान किया जाता है। भला बताओ कितनी अहम इबादत होगी वो। मौजिन कहेगा हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ। और एक बार नहीं, दो बार कहेगा हय्या अलस सलाह।
नमाज के लिए आओ। और क्यों आओ, बात क्या है, हय्या अलल फलाह, कामयाबी नमाज ही के अंदर। मुअज्जिन क्या बोलेगा, कामयाबी नमाज के अंदर है। सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई 4 बार है और अजान खत्म होते होते, मुकम्मल होते होते आखिर में फिर अल्लाह की बड़ाई 2 बार है। अरे बोलो है कि नहीं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। हर हर अजान में 6 बार अल्लाह की बड़ाई बयान होती है कि अल्लाह के बारगाह में आओ, अल्लाह की इबादत के लिए। कितनी मोहतम बिशान चीज, नमाज के बगैर तो ईमान वाला नहीं है। नमाज तो सबसे अहम इबादत है जो अर्श इलाही से उतर के आई है। तय करो ईमान वालों नमाज। हम इस पर ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। मैंने अर्ज किया कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। तकवा इस बात का नाम है कि गुनाहों को छोड़ दें और इताअत पर जम जाए। तकवे का खुलासा ये, गुनाहों को छोड़ दें और इताअत पर जम जाए। और आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने बात मानी अल्लाह की और जिसने बात मानी अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंचा। इतनी सी बात है बस। तो शेर कह रहा था, अभी हजरत मौलाना अपनी तकरीर में शेर कह रहे थे, अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है, अल्लामा इकबाल का कहा हुआ शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और तस्वीर सुन लीजिए हजरत, इसी के हमवज़न एक शेर है कि मर्तबे सबसे निराले बकसम तेरे हैं, मर्तबे सबसे निराले बकसम तेरे हैं। नाज तकदीर पे हमको है कि हम तेरे हैं, नाज तकदीर पे। तो हजरत गिरामी, मैंने अर्ज किया था कि बदन में जितने बाल हैं सारे बालों में जान पिन्हाई जाए और सारी जानें बारी बारी मदनी आका पर कुर्बान कर दें, जब भी अल्लाह के महबूब के एहसानात का बदला चुकाया नहीं जा सकता। तय करो पूरा अमल, पूरा तरीका जिंदगी में लाएंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। तो हर मौके तो कुछ अरे भूलभाई करते हैं, लेकिन जब कभी शादी ब्याह का मौका आता तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और बल्कि अगर कोई आलिम साहब टोक दे, मुफ्ती साहब मना कर दे, इमाम साहब बोल दे कि भाई जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, तो वो आप ही से सवाल करेंगे, कहेंगे मुफ्ती साहब आपकी बात सही है, इसमें दो राय नहीं है, कोई शक व शुबा इसमें नहीं है, आपकी बात सही है, लेकिन आप बताओ अगर हम अल्लाह उसके रसूल की मर्जी को अपनाते, उनकी बात मानते, तो रिश्तेदार हाथ से छूटे जा रहे हैं। और अगर रिश्तेदारों को देख रहे हैं तो इधर का मामला खुद ही पूछते हैं, अरे पूछते नहीं पूछते। बहुत लोगों ने बताया, मैंने एक साहब को टोका कि ये गलत हो रहा है, तो कहा मौलाना आप ही बता दो। अगर इधर जाते हैं तो रिश्तेदार छूट जाते हैं, उधर जाते हैं तो मैंने कहा इसमें फायदा आप देख लो, फायदा जिसमें आपको दिखता है देख लो। मैंने कहा अगर एक गुर्दा गायब हो जाए रिश्तेदार देगा कहाँ, अरे वो कहाँ देगा। तो मैंने कहा एक आंखें चली जाए कोई देगा, कहा ये सब कहाँ हो पाएगा। मैंने कहा किसने दिया, ये सब दिया तो अल्लाह ने दिया। अरे बोलो दिया कि नहीं दिया। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम
ये इंसान तुझको किसी ने उस मेहरबान परवरदिगार से गफलत में डाला। ऐसा मेहरबान परवरदिगार जिसने ठीक ठाक बराबर बनाना बनाया सब कुछ दिया है, ऐसा मेहरबान परवरदिगार। तो राजी किसको करते हैं? हमारा रिश्तेदार नाराज न होने पाए, पड़ोसी नाराज न होने पाए। हद हो गई जो झाड़ू लगाता है ना, कहते ये भी हमारे दरवाजे से खुश होके जाए। और जो नाई होता है बर्तन धुलाई फलाना ढकाना, वो कहते हैं वो भी हमारे दरवाजे से नाराज होके न जाए, खुश होके जाए। हर एक को खुश किया है। और आपकी शादी से अल्लाह राजी नहीं है, अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी क्यों राजी नहीं है? लोग बड़ी बड़ी दावतें किया करते, हाल में इंतजाम किया करते, कुर्सियां भी हुआ करते, टहलने का बीच में इंतजाम हुआ करता, कुछ कुर्सियां पड़ी रहते, बाकी बीच में मैदान होता वो कबड्डी वाला। ऐसा है, इधर से कुछ नोटा घसोटा इधर से लिया उधर से लिया, छीन झपट के चलते रहे खाते रहे। वो बिल्कुल वाजिब समझते हैं कि जब शादी में जाओ तो बैठकर खाना ही बिल्कुल गलत समझते, बिल्कुल वो कहते हैं कि टहलना बिल्कुल जरूरी है, चलो फिरो खाओ पियो, ये सुन्नत के मुताबिक है। जब अल्लाह के महबूब की सुन्नत को नहीं अपना सके शादी में, और शादी के बाद जब 2-4 दिन बाद मिले, कहते हैं मौलाना दुआ करो। मैंने कहा मौलाना फांसी लगा ले, तुम अपनी बात बताओ, खैरियत बताओ। कार्य शादी हो गई थी, कर्जा भी हो गई, मामला बिगड़ गया, उधर मामला बिगड़, उधर तो मुकदमे की नौबत है, उधर ये तौबा है या अल्लाह। जितने लोगों को खिलाया वो हाथ साफ करके चले गए। और जो बुरा ना मानिएगा भैया, हम यहाँ की बात नहीं करते, अपने यहाँ जब बाराती जाते हैं तो लगेगा कि नवाब आसिफुद्दौला के खानदानी, बड़ी तगड़ी वाली प्रेस और तिमंजिला वो बालों की कटिंग। अरे तो कई मंजिल बनाते हैं, बाद लोग तो पूरा भालू बना के रखते हैं। बना के कपड़ा वपड़ा इधर उधर करके जब वहां पहुंचते हैं जहां खाने का इंतजाम होता है, तो अब समझ जाओ आप, जानवर थक जाएगा, ये थकेंगे नहीं। इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, जब वो खाने पर आमादा टहल टहल के खाते हैं, हाजमा बनाते रहते हैं। एक साहब को कहा सुनो हम 3 बार खाते। मैंने कहा कैसे खाते, कुछ तरीका तो बताओ। कहा हाजमोला की पूरी शीशी लेके जाते हैं। मैंने कहा पूरे बोड़म है ये। वाकई शीशी तो मौजिन साहब गिन रहे थे, महल्ले के थे। कहा इसने 3 बार में 14 प्लेट बिरयानी खाई। नाम नहीं लेंगे तो यूट्यूब वाले सब चुगलखोर मौजूद वो हैं, और लखनऊ में है, कहीं हम दूर की बात नहीं करते। उन्होंने कहा 3 बार में 14 प्लेट बिरयानी साहब की है, पूरी शीशी हाजमोला की। अच्छा भैया इस खिलाने पर सवाब मिला है कुछ? काहे बिल्कुल भूल जाओ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ न करो, जाती न करो। इसने इसराफ नहीं किया है। एक आदमी ने खूब जकड़ के खाना खाया, गया हकीम जी के पास, न ऊपर सांस न नीचे। तो हकीम जी से कहा हकीम जी जरा कोई हमको दवा दे दो, हमको बड़ी दिक्कत है, पेट की बीमारी है। तो हकीम जी ने चूरन बताया सफू का, हल्के गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से ले लेना। तो कहा हकीम जी सुनो खाने वाली दवा न बताओ। कहा मैं पागल कहीं का, जब पेट की बीमारी हो हिकमत वाली या कोई भी दवा हो, तो जब दवा पेट के अंदर जाएगी तभी तो हाजमा दुरुस्त होगा। तो कहा हकीम जी सुनो खाना बहुत अच्छा था, दवा भर की गुंजाइश होती तो एक आता और बोटी चाप देता। अरे बकरे का इंतजाम था हकीम जी, खाने की दवा नहीं, लेप वाली बताओ। कम नहीं खाते हैं। 100 आदमी दावत में हो, 300 आदमियों घर का खाना पकाए, जब भी वो खाना घटी जाएगा इतना ज्यादा। अच्छा इनको खिलाने में कुछ सवाब मिला है? सवाब बिल्कुल भूल जाओ, सवाब इसमें कहाँ रखा है। पहले तो सुन्नत की खिलाफ वर्जी की, बैठे नहीं टहलते रहे, उसके बाद इतना खाया कि हम क्या बता दें। ये दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया वयुतइमूना अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सूरह दहर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को खिलाएंगे वो सवाब के हकदार होंगे। और खिलाया भी था तो वलीमा की एक हद होती है, इतना होता है तबाही होती है। तो सबको राजी किया, अल्लाह उसके महबूब को नाराज
नाराज करके बैठ गए। बाद में मिले, कहा मौलाना दुआ कर दो, रिश्ते में गड़बड़ी हो रही है, गाड़ी भी दी है 10 लाख वाली, खर्च भी 13 लाख अलग से किया है, लेकिन मामला बहुत घपला में है, कैसे बनेगा मामला। तब तो सुन्नत नहीं याद रही, अल्लाह की मर्जी नहीं याद रही, अल्लाह के महबूब का तरीका भूले रहे। जब सब कुछ जा चुका, खो बैठे, अब आए हैं। खुदावंद कुद्दूस सही तरह इत्तबा की तौफीक अता फरमाए, पैरवी और गुलामी की तौफीक अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़त अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत किया उसी ने गोया मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत जाएगा। जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत जाएगा। तो तय करो, दुनिया रूठे रूठ जाए, नाराज हो जाए, कि बिगड़ जाए सारा जमाना तो क्या गम, बिगड़ जाए सारा जमाना तो क्या गम, तेरे रूठने से न होगा गुजारा, तेरे रूठने से न होगा गुजारा। तो शादी ब्याह के मौके पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, लोग परेशान हो जाते हैं। जिसके यहाँ 2-4 लड़कियां हो, चैन की नींद नहीं सोएगा कि पता नहीं कितना बड़ा भिखारी मंगता मिल जाए तो हमको मांग के ठग के लेके चला जाए सब। अरे बोलो, सोचते नहीं सोचते? बहुत लोग सोचते हैं और बेचारे परेशान रहते कि पता नहीं कितना बड़ा भिखमंगा मिल जाए। एक आदमी ने फ़ोन किया था कल कि मौलाना दुआ कर दो, हम कर्जदार हो गए। मैंने कहा कर्जा कैसे हो गए? कुछ खेत वोत लिया है? कहा नहीं, लड़की की शादी में 4 लाख के कर्जदार हो गए। लड़की की शादी में लड़की का बाप कर्जदार हो, ये दुरुस्त बात है? नहीं। अब तो लड़का वाला टाइम लड़की वाले को दिया करता, भाई साहब जितना चाहो टाइम 2, 4, 6 महीने 10 महीने का ले लो। टाइम किसको दे रहा लड़का वाला? अच्छा, टाइम मिलना किसको चाहिए भैया? टाइम मांगता कौन? बहुत ही सीधे भैया, हरम से तो आए नहीं होते, बहुत सीधे न बनो और होशियार सब हो। लड़की वाला टाइम लेता है, लड़का वाला टाइम लड़की का बाप टाइम देगा। भाई साहब जितना समझी दे, जितना चाहो टाइम ले लो, टाइम ही टाइम है। 2, 4, 10 महीने भी हो जाए तो भी कोई हर्ज की बात। लेकिन बोलेगा हम पूरे भूखमरायल हैं, फटीचर हैं, हमारा इंतजाम कर देना, चाहे साल भर का टाइम ले लो। वो बैठ गया इंतजाम के लिए। अच्छा, टाइम लेना किसको चाहिए था? लड़के वाले को टाइम मांगना चाहिए था। लड़के का बाप है वो टाइम लेता कोई नहीं था। लड़का अपने बल पर होता वो भी टाइम लेता कि भाई साहब हमको मौका दिया जाए। कैसा मौका दिया जाए? हमारे घर में कमरे की दुरुस्तगी का मसला है, जरा रंग रोगन करवा लें, दुरुस्त करवा लें। अभी बेड नया नहीं है, अगर जरूरत है तो नया बेड खरीद के लाएं, कुर्सियां लेके आए, कूलर लाएं, फ्रिज लाएं, यहाँ तक कि बर्तन ऊकर कूकर सारा सामान इकट्ठा करके हम ले आए। जितनी जरूरियात का सामान होता है बीवी के लिए, वो सारा इंतजाम जब हम कर लें उसके बाद निकाह करवा के ले आएंगे। जिम्मेदारी तो लड़के की बनती थी, लड़की के घर वालों की, ये लड़के के घर वालों की जिम्मेदारी थी। उल्टा थोप दिया कि भाई साहब टाइम आप जितना चाह ले लो। बड़ा कौवा है ये। कौवा जानते हैं ना, काला वाला, बहुत चालाक बहुत होता है। देखने में काला है, चालाक बहुत होता है। सारी चिड़िया क़यामगाहों के अंदर जाती हैं, अल्लाह की तारीफ क्या करती। क़यामगाहों से निकल कर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान की सारी मखलूक अल्लाह की पाकी बयान करते, अल्लाह की तारीफ करती है। कौवा बड़ा चालाक होता है, सुबह सुबह घोंसला से सबसे पहले निकला है। चिड़िया तो सूरज निकलने के बाद निकलते हैं, ये तो पहले ही निकल पड़ा। काँव काँव दाव मार दो, जब चला गया तो इसको कुछ मिला नहीं सिवाय गंदगी के। और जब ये लौटता है तो कभी कभी ईशा की अजान होने लगती है, तब पता नहीं कहाँ कमा रहा था, अब तक कुछ कमा ही नहीं पाया। लौटता है तो ईशा की अजान के बादों कभी वापस। अरे बोलो, होता नहीं होता? तो ज्यादा चालाकी की बुनियाद पर आसूदा नहीं हो पाता, परेशान ही रहता है, भागा भागा फिरता है। जो आदमी ज्यादा चालाक होता है, इधर उधर ठगने की, मुंह मारने की कोशिश करता है, वो आदमी भी परेशान ही रहेगा, हो चाहे जितना जाए। वरना तो
मुख्तसर ये था, लड़की वाले से टाइम मांग लेता, सारा इंतजाम करके बैठ जाता, फिर चंद लोगों के साथ आ जाता। कितने लोगों के साथ? भीड़ भड़क्का नहीं, बहुत मुख्तसर तौर पर गौर से सुन लीजिए, चंद लोगों के साथ आ जाता। ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होते और निकाह के लिए उसके गांव में मस्जिद में पहुंच जाते, निकाह करवा करके और उस बीवी को अपने घर लड़का ले आता, बात खत्म हो जाती। 10 लोग होते और अपना आराम से वहां से होके चले आते। इतनी सी बात ही तो उसको इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि एक एक लड़की में लड़की का बाप या जिम्मेदार इतना ज्यादा कर्जदार हो जाता कि साल भर गुजर जाते, वो कर्जा ही चुकाता रहता है। अरे बोलो, होता नहीं होता कि मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है। तय करो भाई, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मुख्तसर करके लोगों की खुशी न देखें, लोगों में अपनी इज्जत की बात न करें। इज्जत तो अल्लाह उसके रसूल की मर्जियात में, अल्लाह के हुक्म में है, अल्लाह के महबूब की गुलामी में इज्जत है। इससे बाहर होकर के कोई इज्जत। 2-4-6 मिनट में अपनी बात ख़त्म करता हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है, देर से आप हजरात तशरीफ़ रखे हुए हैं और सबको बारी बारी सुन रहे हैं। सुनने वाले थकते हैं इसलिए कि सुनाने वाले बदलते रहते हैं, सुनने वाले एक ही रहते हैं। बारी बारी सबको सुनते तो जाहिर सी बात है थकेंगे। तो तय करो, चंद लोग, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग मस्जिद में जाके निकाह पढ़वा के, मैं तो कहा करता हूं कि लड़की के बाप या लड़की के जिम्मेदारान का खर्चा ज्यादा से ज्यादा 1000, 1500, 2000 होना चाहिए। इससे ज्यादा लड़की के घर वालों का खर्च नहीं होना चाहिए। ये जो 10 लोग आए हैं, कुछ चाय नाश्ता करवा दे, जी चाहे तो कुछ खाना खिला दे, फिर निकाह करवा के उस लड़की को अपने घर ले, बात खत्म हो गई। इतनी जिम्मेदारी लड़की के घर वालों की थी, सारी जिम्मेदारी लड़के के घर वालों की थी, लेकिन उल्टा कर दिया है। अगर यही रहा तो ये बात नुकसानदेह हो जाएगी, इसमें राहत नहीं है। एक साहब कहने लगे दुआ कर दो, बेड पे नींद नहीं आती। मैंने कहा बेड किसका कहा है? तो ससुराल का। तो मैंने कहा बौखले हो पूरे, बेड ससुराल का है, फ्रिज में पानी ससुराल का लगाया हो, सारा सामान वहां से आया है और उसके बाद चैन तलाश करते हो? नहीं, वहां से न लाते, अपना खरीद के रखते, तब उसके बाद चैन तलाश करते, तब सुकून पाते आप। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें मैंने गोशगुजार की हैं। हजरात गिरामी, एक नाते पाक की फरमाइश है, 2-3 शेर उसके समाज फरमा लें और सलाम के ताल्लुक से 2 शेर में बाद में पढ़ देता हूँ। ये 2 पढ़कर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। उसकी नज़र में कैसे, उसकी नज़र में कैसे मंजर कोई समाए, उसकी नज़र में कैसे, उसकी नज़र में कैसे मंजर कोई समाए। एक बार जो नबी का, एक बार जो नबी का दरबार देख आए, एक बार जो नबी का हो जाए जिसको हासिल खिदमत दरे नबी की, हो जाए जिसको हासिल खिदमत दरे नबी की, वल्लाह उस बशर की तकदीर जाग जाए, वल्लाह उस बशर की। और सलाम के 2-3 शेर समात फरमा लें कि उसी रहनुमा पे दुरूद है,
उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है। कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, कभी बोरिया भी फटा हुआ। वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी, वो यतीम गुलशन दहर में, वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी। कभी बकरियों का है पासबां, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है। पे जुस्तजूए सुकून दिल, चलो आओ कुए नबी चले, पे जुस्तजूए सुकून दिल, चलो आओ कुए नबी चले। जो यहाँ गमों का हुजूम है, जो यहाँ गमों का हुजूम है, तो वहाँ भी लुत्फ़े तमाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। परवरदिगार हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाइयो। करीम मौला हम में जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजला अता फरमाइयो। करीम मौला जो कर्ज़दार हो गए गैब से अदायगी की शक्लें पैदा फरमा दीजिए। करीम मौला जो गलत मुकद्दमात में फंस गए उन्हें रिहाई नसीब फरमाइयो। करीम मौला तमाम ईमान वालों की जान और माल, इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाइयो। करीम मौला तमाम मसाजिद व मदारिस, दीनी मकातिब और दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाइयो। करीम मौला हम सबों को बेहद कबूल फरमाइयो। करीम मौला जो मांग पा रहे हैं वो भी अता फरमाइयो। बहुत सी खैर की चीज़ें मांगे से रहीं, जिन जिन खैर की चीज़ों को तुझसे तेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने मांगा, परवरदिगार हम तो ऐसे भिखारी है कि मैं मांगना भी नहीं आता। करीम मौला तू सबकी झोलियाँ भर दे, तेरे ख़जाने में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आती। करीम मौला इन दुआओं को महज अपने फ़ज़ल करम से अपने महबूब के सदक़े कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।